सुप्रभात बच्चों। आइए कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में से पाठ 7 करते हैं, पतझर में टूटी पत्तियाँ। तो आइए इस पतझर में टूटी पत्तियाँ का हम भाग 2 करेंगे, झेन की देन, क्योंकि इसमें 2 प्रसंग दिए हुए हैं। आज हम दूसरा प्रसंग करेंगे। तो दूसरा प्रसंग है झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। ठीक है, मतलब चाहे जापान के लोग कितने भी व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ चैन के पल, ठीक है, दिमाग को मतलब आराम देने के लिए कुछ चैन के पल पा लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ हमारा। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जापान में उनके मित्र से उनकी बात हुई तो उन्होंने पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। तो उनके मित्र ने जवाब दिया मानसिक, कि यहाँ के लोगों को मानसिक बीमारियाँ अधिक होती हैं। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण होता है जिनको मन की तनाव से संबंधित जो होती हैं, कि जो मन की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, हमारा जो मन है वो अस्वस्थ हो जाता है, तो वो इसलिए उन्हें तनाव बढ़ जाता है, तो मन है अस्वस्थ हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको दिमाग की बीमारियां होती हैं। तो लेखक ने पूछा इसकी वजह क्या है। तो कहने लगे हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। जब हम अकेले होते हैं तो लगातार अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है? होड़। ठीक है, मतलब मुकाबला करने लगे हैं अमेरिका से। और कहते हैं कि हम 1 महीने में पूरा करने वाला काम 1 दिन में ही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे कोशिश करने लग गए हैं कि जो हमारा 1 महीने में काम होना है हमें 1 दिन में ही पूरा करना है उसे। और कहते हैं कि हमारे जो दिमाग की रफ्तार है वैसे ही तेज़ होती है, लेकिन कहते हैं उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 10,000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर कहता है कि एक ऐसा क्षण आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इतनी रफ्तार होगी हमारे दिमाग, जब इतना दिमाग से काम लिया जाएगा कि उसको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? कहता है कि हमारा जो वो पूरा का पूरा इंजन टूट जाता है। तो इस प्रकार वो है कि तनाव से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। ठीक है, ये बातें लेखक ने उनसे की कि इसलिए हमारे जो है वहाँ पर मानसिक रोग यहाँ ज़्यादा हैं। उसके बाद कहते हैं कि शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। ठीक है, टी सेरेमनी है, चाय की एक विधि बताया चाय पीने की। जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। ठीक है, टी सेरेमनी को क्या बोलते हैं? चा नो यू बोलते हैं जापानी लोग। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। ठीक है, इन्होंने वो कहाँ पर गए चाय पीने के लिए? बताया है कि दफ्ती की दीवारों वाली होती है कि लकड़ी की खोखली सरकाने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी की होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं दफ्ती। तातामी बताया है कि चटाई होती है। ठीक है, और पर्णकुटी होती है घास की कुटिया। तो लेखक कहते हैं कि उसके बाहर एक बेढब सा बर्तन रखा था। बेढब होता है कि बेडोल सा, जो जिसके कोई ज़्यादा शेप अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो उसे बेढब बोला उन्होंने। बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, कहते हैं हमने हाथ पांव धोए, तौलिए से पोंछे। ठीक है, फिर हम अंदर चले गए। फिर अंदर था चाजीन बैठा था। चाजीन क्या होता है? चाजीन होता है जो मतलब वहाँ पर जिसने उनको जो चाय जापान विधि से जो चाय पिलाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो वहाँ पर उस तरीका था चाय पिलाने का, तो उसको वो चाजीन बोल रहे हैं। ठीक है, चाजीन बैठा था
कहता है उसे वह हमें देखकर खड़ा हुआ, उसने कमर झुकाकर हमें प्रणाम किया। दोझो आइए, दोझो का क्या मतलब बताया, आइए तशरीफ लाइए, ठीक है, दोझो। कहते हैं ऐसे कहकर उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, उन्होंने तौलिए से साफ किया। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने सारी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि जयजयवंती के सुर गूंज रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा था लेखक को, क्योंकि इतने गरिमापूर्ण ढंग से, मतलब इतने सलीके से उन्होंने सारा काम किया कि उसकी जो मुद्रा थी उसे देखकर, उसका जो ढंग था करने का, वो कैसे लग रहा था कि जैसे मानो जयजयवंती के सुर गूंज रहे हो। जयजयवंती एक राग का नाम होता है, ठीक है। और कहते हैं कि वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि जो पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। खदबदाना क्या होता है, जो पानी उबल रहा था, मतलब उन्हें वह आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ठीक है, फिर लेखक ने बताया कि चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दी। वहाँ हम 3 मित्र थे। ठीक है, लेखक ने बताया कि वहाँ केवल हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात थी, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, कि वहाँ पर 3 से अधिक आदमी अंदर नहीं जा सकते थे। ठीक है, ये वहाँ की मुख्य बात थी, क्योंकि वहाँ शांति रखनी होती थी उन्हें, तो शांति वहाँ मुख्य चीज़ थी। लेखक ने बताया कि सिर्फ प्यालों में क्या थी, 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। कहते हम होठों से प्याले लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे और करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। चुस्कियाँ मतलब जब हम जरा सी बूंद ही पीते हैं किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं चुस्की लेकर पीना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। तो कहते हैं कि 1.5 घंटे तक हमने वो 2 घूंट चाय पी वहाँ पर बैठकर। तो पहले लेखक ने बताया कि पहले तो 10-15 मिनट में उलझन में पड़ा, फिर मैंने देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। थोड़ी देर के बाद कहते बिल्कुल बंद हो गई। और मुझे लगा मैं कि मानो अनंत काल में जी रहा हूँ मैं तो। ठीक है, लेखक को ऐसा लगा कि मैं अनंत काल में जी रहा हूँ, क्योंकि इतनी शांति थी। तो जो ध्यान लगने की प्रक्रिया होती है ना, उसमें भी जैसे शांति चाहिए होती है ना, तो ये वही प्रक्रिया है इनकी, जैन वालों की। ठीक है, तो लेखक को भी ऐसा वहाँ पर लगा उस टाइम कि वो अनंत काल में, अनंत काल होता है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता, ऐसा काल। ठीक है, और कहता है कि यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे। तो लेखक को क्या है कि वहाँ जो सन्नाटा था, ठीक है, जो वहाँ की शांति थी, वो उन्हें महसूस हो रही थी, उसको वो फील कर पा रहे थे। तो बताया आगे, अक्सर हम क्या है कि या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ठीक है, या तो हम भूतकाल में रहते हैं या फिर भविष्य काल में। कहते हैं कि दोनों ही काल मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या होता है जो मतलब झूठे मान लो। ठीक है, एक भ्रम होता है इंसान का, क्योंकि जो एक चला गया होता है और दूसरा आया नहीं होता, हम उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जबकि हमारे सामने जो क्षण होता है हमें उसी क्षण में जीना चाहिए। ठीक है, वही सत्य है। कहते वर्तमान क्षण ही सत्य है। तो कहते हैं कि चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। ठीक है, अनंत काल मतलब जो कभी नहीं खत्म होता, ऐसा काल, इतना ज़्यादा विस्तृत था वो। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि जीना किसे कहते हैं मुझे उस दिन मालूम हुआ। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जीना क्या होता है, कि कितनी जो रफ्तार भरी ज़िंदगी होती है, उसमें भी जो जापान के लोग हैं कि इतना अपने दिमाग को यहाँ पर आकर शांति कैसे देते हैं, कैसे वो थोड़ी देर अपने दिमाग को रेस्ट दे लेते हैं वहाँ पर आकर। ठीक है, कि उन्होंने ऐसी भी जगह कुछ उनके वहाँ है कि वो ध्यान की अपनी जो मेडिटेशन के लिए कुछ समय वो अपना निकाल लेते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। ठीक है, तो बताया कि जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को।
ठीक है, कि जापानी लोग ही इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को ये देन है। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें समझ आया कि हमें भी क्या है कि कितनी भी रफ्तार भरी ज़िंदगी हो, लेकिन अपने दिमाग को हमें रेस्ट अवश्य ही देना चाहिए, चाहे कुछ पल के लिए ही हो चाहे। ठीक है, लेकिन हमें अपने दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए। और हमें ये नहीं है कि जो हम रफ्तार भरी ज़िंदगी है उसमें सिर्फ उलझे रहें, और अपने मेडिटेशन के लिए हमें समय निकालना चाहिए। ठीक है, उससे हमारे जो दिमाग होता है वो शांत होता है।